हे एक्सलाइट्स, इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को कैसे मास्टर करें। नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेल में बहुत ज़रूरी है, जो आपके स्प्रेडशीट को ज़्यादा रीडेबल और प्रोफेशनल बनाती है। तो अगर आप डेटा एनालिसिस या रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सही नंबर फॉर्मेटिंग से आपके नंबर्स और कैलकुलेशंस और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बन सकते हैं। अगर आप नए हैं या फिर एक्सेल के एडवांस फीचर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम सीखेंगे कि अलग-अलग नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस कैसे काम करते हैं और उनको कैसे कस्टमाइज किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक्सेल नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के फीचर और उनके यूजेस को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करेंगे आखिर कैसे हम एक्सेल के अंदर फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम तीन ऐसे तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे जिसकी मदद से हम फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे हम होम टैब पे जाके फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे किसी भी सेल के ऊपर या फिर किसी भी रेंज के ऊपर राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं। और तीसरे तरीके में हम एक्सप्लोर करेंगे वो शॉर्टकट मेथड जिसकी वजह से आप नंबर फॉर्मेट के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना सबसे पहला तरीका एक्सप्लोर करते हैं, होम टैब के जरिए कैसे फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को हम लॉन्च कर सकते हैं। होम टैब पे जाने के बाद फॉन्ट ग्रुप में, अलाइनमेंट ग्रुप में और नंबर वाले ग्रुप में आपको एक डाउनवर्ड फेसिंग एरो दिख रही होगी इन दी बॉटम राइट कॉर्नर। अब इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अगर मैं इन तीनों ग्रुप में से किसी भी डायलॉग लॉन्चर पे क्लिक करता हूं तो एक्सेल का जो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स है वो हमारे लिए ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं अलाइनमेंट ग्रुप में जाके इस एरो पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स है वो लॉन्च होगा और इसके साथ अलाइनमेंट वाला जो टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं फॉन्ट पे क्लिक करता हूं तो इस केस में भी फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स लॉन्च होगा, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट वाला जो टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये था हमारा सबसे पहला तरीका। अब हम बात करते हैं कैसे हम राइट क्लिक मेथड की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे या उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें फॉर्मेट करना है। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सेल के अंदर फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स है वो लॉन्च हो जाएगा और उसके अंदर वो टैब एक्टिवेट हो जाएगा जो आपने लास्ट यूज किया था। अब हम बात करते हैं कैसे हम शॉर्टकट मेथड की तरीके से नंबर फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए सेल या रेंज को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं और उसके बाद अपने कीबोर्ड में Ctrl+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को आप लॉन्च कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का यूज करके आप किसी भी सेल या फिर उस सेल के अंदर मौजूद वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई से मेरा मतलब है उसकी अपीयरेंस को आप मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में मल्टीपल टैब्स होते हैं जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर टैब की। तो ये टैब आपको अलग अलग नंबर फॉर्मेट्स अप्लाई करने की सुविधा देता है, जैसे कि जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटेंसी, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं जनरल फॉर्मेट के बारे में। तो जनरल फॉर्मेट किसी भी स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट को अप्लाई नहीं करता और डिफॉल्ट सेटिंग होती है। इसके बाद बात आती है नंबर फॉर्मेट की। नंबर फॉर्मेट डेसिमल प्लेसेस और थाउजेंड सेपरेटर ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं करेंसी फॉर्मेट की। तो करेंसी फॉर्मेट फाइनेंशियल वैल्यूज के लिए यूज होता है जिसमें करेंसी का सिंबल होता है और उसके साथ आप डेसिमल प्लेसेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट की। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट भी करेंसी फॉर्मेट की तरह होता है लेकिन नंबर्स और सिंबल्स को अलाइन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेट एंड टाइम फॉर्मेट की। तो डेट एंड टाइम फॉर्मेट अलग अलग डेट और टाइम स्टाइल्स दिखाने की सुविधा प्रोवाइड करता है। परसेंटेज फॉर्मेट में आप किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं।
फ्रैक्शन फॉर्मेट फ्रैक्शंस दिखाने के लिए यूज होता है। साइंटिफिक फॉर्मेट बड़े और छोटे नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिखाता है। टेक्स्ट फॉर्मेट किसी भी नंबर को टेक्स्ट के रूप में स्टोर करता है जो आईडी नंबर्स या फिर फोन नंबर्स के लिए यूजफुल होते हैं। कस्टम फॉर्मेट से आप अपना खुद का फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं जिसमें डेसिमल, कॉमा और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अलाइनमेंट टैब की तरफ। तो अलाइनमेंट टैब का यूज करके आप अपने टेक्स्ट और नंबर्स को सेल्स में सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये टैब टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेसमेंट को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है या फिर मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए, और इसी के साथ सेल्स को मर्ज करने की सुविधा भी ये प्रोवाइड करता है। इसका सही यूज करके स्प्रेडशीट की रीडेबिलिटी और प्रेजेंटेशन को एनहांस किया जाता है। अब इसके अंदर मौजूद ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज विद इन अ सेल। टेक्स्ट या नंबर्स को लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट जैसे कि टॉप, बॉटम या मिडिल पोजीशन पे सेट करना हो तो आप अलाइनमेंट टैब के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है रैप टेक्स्ट के बारे में। ये ऑप्शन एनेबल करने पर टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में एडजस्ट हो जाता है जिससे रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। इस फीचर की मदद से आपको अपने कॉलम की जो विड्थ है उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी टेक्स्ट होता है आपके दिए गए विड्थ के अंदर ही अलाइन हो जाता है। फिर इसके बाद बारी आती है श्रिंक टू फिट ऑप्शन के बारे में। ये ऑप्शन टेक्स्ट को सेल के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में मदद करता है। फाइनली हम बात करते हैं मर्जिंग सेल्स के बारे में। तो मल्टीपल सेल्स को एक सिंगल सेल बनाने के लिए यूज होता है जो हेडिंग या फिर लेबल्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। चलिए अब कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कैसे हम अलाइनमेंट टैब का यूज करके अपने डेटा को और भी ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम है जिसमें पहले कॉलम में हमारे पास कस्टमर का नाम है और दूसरे कॉलम में कस्टमर ने जो रिव्यू दिया है वो मौजूद है। अब हम Ctrl+1 की मदद से सबसे पहले तो फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करेंगे और उसके बाद इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस रो का यानी रो नंबर 2 की जो हाइट है वो इंक्रीज करूंगा और इसके बाद Ctrl+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा। अब सेल के अंदर मुझे अगर वर्टिकली किसी भी डेटा को एडजस्ट करना है तो मैं अलाइनमेंट टैब में जाने के बाद वर्टिकल फील्ड में आऊंगा और यहाँ से टॉप सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा जो डेटा है वो टॉप पे जाके अलाइन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ अलाइनमेंट वाले ग्रुप में से। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो टॉप में आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करूंगा तो डेटा मिडिल में अलाइन होगा वर्टिकली, और इसको सिलेक्ट करूंगा तो डेटा मेरा एकदम बॉटम पे आके अलाइन हो जाएगा। ये सेम चीज और सेम ऑप्शन आप फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स की मदद से भी अचीव कर सकते हो। यहाँ पे आप वर्टिकल फील्ड में जाके ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेल को हम लेफ्ट, राइट या फिर मिडिल में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अलाइनमेंट ग्रुप में भी मौजूद होते हैं। अगर यहाँ पे मैं इन तीन ऑप्शंस की तरफ नजर डालूं तो ये तीन ऑप्शंस मुझे किसी भी सेल के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को एडजस्ट करने देते हैं। इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो डेटा है वो लेफ्ट की साइड जाके अलाइन हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा सेंटर पे अलाइन हो जाएगा और इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा जो है राइट हैंड साइड पे आके अलाइन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे हम किसी भी डेटा या किसी भी रेंज के अंदर इंडेंट लेवल ऐड या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। जिस भी रेंज के अंदर हमें इंडेंट लेवल ऐड या डिक्रीज करना है, सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद मैं अलाइनमेंट वाले ग्रुप पे आऊंगा। अलाइनमेंट वाले ग्रुप में जहां से मैंने अपने डेटा को
हॉरिजॉन्टली अलाइन किया था, उसके जस्ट राइट में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द इंडेंट लेवल। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो इंडेंट लेवल है वो डिक्रीज होगा, और अगर मैं राइट हैंड साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो इंडेंट लेवल है बाय वन मेरे सेल के अंदर, यानी कि मेरी रेंज के अंदर इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा जो मेरा डेटा है वो स्लाइटली राइट की तरफ शिफ्ट होगा फ्रॉम दी बॉर्डर। अब अगर मुझे इसे इंक्रीज करना है तो मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा और मेरा डेटा अगेन शिफ्ट होगा। डिक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर सकता हूँ और अपने इंडेंट लेवल को डिक्रीज कर सकता हूँ। ये सेम ऑप्शन मैं फॉर्मेट सेल में जाके अलाइनमेंट वाले टैब से भी अचीव कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे इंडेंट लेवल बताना होगा, जैसे कि अगर मैंने 2 बार स्पेस को ऐड करना है तो मैं 2 यहाँ पे टाइप करके ओके पे क्लिक करूंगा और मेरा जो इंडेंट लेवल है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को कैसे रैप कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का जो फीचर है हम उसे तब यूज करते हैं जब हमें अपने डेटा को अपनी रेंज के अंदर, यानी कि अपने कॉलम के अंदर एडजस्ट करना होता है बिना उस कॉलम के विड्थ को इंक्रीज किए बिना। इसके लिए एक्सेल आपके कॉलम की हर रो की जो हाइट है उसको एडजस्ट करता है और उसके अंदर आपके डेटा को एडजस्ट करके चला आगे बढ़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें डेटा को रैप करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे अलाइनमेंट वाले ग्रुप में जो कि होम टैब में होता है, और यहाँ से हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट टैब में आ सकते हैं, वहाँ से हम टेक्स्ट कंट्रोल के अंडर रैप टेक्स्ट को चेक करके जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमारा जो डेटा है वो सेम विड्थ के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा है वो एडजस्ट हो चुका है, और उस कॉलम बी की जो विड्थ है वो अभी भी सेम है, लेकिन उसके अंदर मौजूद हर रो की जो हाइट है वो डेटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा सेल को एक साथ मर्ज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेल F2 और G2 को मर्ज करूंगा, जिसके बाद F2 की वैल्यू G2 के वैल्यू के ऊपर ओवरटेक कर लेगी, यानी कि जो हमारा सेल का रेफरेंस बनेगा इन दोनों सेल को मर्ज करने के बाद वो होगा F2। तो इसके लिए मैंने इन दोनों ही सेल को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं होम टैब में जाने के बाद अलाइनमेंट ग्रुप में आऊंगा और यहाँ से मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस या फिर मर्ज सेल का ऑप्शन चूज करके इन 2 सेल्स को मर्ज कर सकता हूँ, या फिर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करके अलाइनमेंट टैब में आऊंगा और यहाँ पे टेक्स्ट कंट्रोल के अंडर में मैं मर्ज सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। इसके बाद हमारा जो सेल है वो मर्ज होके एक सेल बन जाएंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो सेल F2 है और G2 है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं और F2 की वैल्यू ने G2 को ओवरटेक कर लिया है। देखते हैं एक्सेल के अंदर हम अपने वैल्यूज के, यानी कि किसी भी सेल के अंदर मौजूद वैल्यू की अपीयरेंस को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर के फॉन्ट को हमें मॉडिफाई करना है। उसके बाद हम होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे आने के बाद आपको फॉन्ट ग्रुप में आना होगा और यहाँ पे आपको फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपने फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स करना चाहते हैं इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि डबल अंडरलाइन हो गया। इसके बाद आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट का जो साइज है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर साइज आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे बड़े ए पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर साइज छोटा करना है तो स्मॉल ए पे क्लिक करके अपने साइज को, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने फॉन्ट कलर को चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल वैल्यूज के अलावा 2 और ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वो है सेल का इंटीरियर कलर इस तरीके से, या फिर सेल के अंदर हम बॉर्डर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर आके। इसके अलावा हम से सारे ऑप्शंस अगर फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करें तो हमको यहाँ पे फॉन्ट टैब पे आना होगा। यहाँ से सबसे
पहले आपको मिलता है डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स। आप किसी भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मिलते हैं, जैसे कि रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, कहीं पे बोल्ड इटैलिक भी है। तो ये बोल्ड इटैलिक जो है ये एडिशनल है, ये हर एक जगह पे नहीं मिलता। अलग अलग फॉन्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास साइज आ गया है। फॉन्ट कलर को आपको चेंज करना है तो यहाँ से आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होगा और इसके बाद फॉन्ट को मॉडिफाई करने के, कलर को मॉडिफाई करने के आपके पास ऑप्शंस होंगे। इसके बाद यहाँ पे भी अंडरलाइन करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, सिंगल अकाउंटिंग और डबल अकाउंटिंग। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर अपने फॉन्ट को या फिर सेल की वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से एक क्विक स्नीक पीक लेते हैं कैसे हम अपने सेल के इंटीरियर कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे अपनी रेंज के ऊपर हम बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें बॉर्डर को अप्लाई करना है। इसके बाद हम होम टैब पे आएंगे। होम टैब पे आने के बाद हम फॉन्ट वाले ग्रुप में आएंगे और फॉन्ट वाले ग्रुप के सेंटर में हमको बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। इस पे मैं क्लिक करके सारे बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकता हूँ। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं इस रेंज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकता हूँ, उसकी विड्थ एडजस्ट कर सकता हूँ या फिर चाहूँ तो अपने बॉर्डर की जो लाइन का कलर है उसको भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके मोर बॉर्डर्स पे फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकता हूँ और बॉर्डर वाले टैब पे आ सकता हूँ। यहाँ से मैं अपने लाइन स्टाइल को चूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने बॉर्डर के कलर को चूज करूंगा। इसके बाद जब आप अपना लाइन स्टाइल चूज कर ले और बॉर्डर का कलर चूज कर ले, आपको यहाँ पे आना होगा प्रीसेट पे और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा नन, आउटलाइन या इनसाइड। अगर आप आउटलाइन सिलेक्ट करते हैं तो जो सेंटर का एरिया है वो इग्नोर हो जाता है, यानी कि जो इनसाइड एरिया है वो इग्नोर हो जाता है और रेंज का एक आउटलाइन में बॉर्डर बन जाता है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से इनसाइड पे भी क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अंदर हमारा बॉर्डर है वो भी हमारे स्टाइल और कलर के अकॉर्डिंग अब एडजस्ट हो गया है। जैसे ही अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा इस रेंज के ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर मेरे को इस रेंज का इंटीरियर कलर चेंज करना है तो इसके लिए मैं फॉन्ट ग्रुप में आके यहाँ से इंटीरियर कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। ये सेम चीज आपको फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स पे भी मिलती है। उसके लिए आपको फिल वाले टैब पे आना होगा और यहाँ से आप किसी भी कलर को या कोई इफेक्ट अगर आप चूज करना चाहे, कोई पैटर्न अप्लाई करना चाहे, आप वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज फाइल की तरफ बढ़ते हैं और एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर मौजूद नंबर टैब के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आखिरकार एक्सेल में कैसे हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को यूज करके इन सारे नंबर्स की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। हमें इन सारे नंबर्स को इस फॉर्मेट में लाना है जहां पे मेरे सेल्स येलो कलर में कलर्ड हो रखे हैं। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें इन नंबर्स की अपीयरेंस को मॉडिफाई करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैलेंज के साथ। तो इस चैलेंज में हमें इस नंबर पे जो कि मौजूद है सेल H29 में, इस नंबर को हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करना है। अभी ये 4 डेसिमल प्लेसेस पे है और इसी के साथ यहाँ पे इस नंबर के अंदर हमें 1000 पे भी एक सेपरेटर ऐड करना है, यानी कि 1000 प्लेस के बाद कॉमा आना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले H29 सेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद Ctrl+1 की मदद से मैं फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा और इसके बाद नंबर टैब में आऊंगा। नंबर टैब में आने के बाद मैं कैटेगरी फील्ड में से नंबर ऑप्शन को चूज करूंगा जो कि सेकंड नंबर पे आता है और इसके बाद डेसिमल प्लेसेस पे मैं 2 एंटर करूंगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 एंटर होता है और इस वैल्यू को मैं इन एरोज की मदद से इंक्रीज भी कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पे यूज 1000 सेपरेटर के चेकबॉक्स को चेक करूंगा और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा हमारा जो नंबर है वो हमारे टारगेट फॉर्मेट में आ जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं अपने सेकंड चैलेंज की तरफ और देखते हैं कैसे हम इस डेसिमल नंबर को एक परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरह ऑप्शंस हैं। हम तीनों में से किसी भी एक मेथड को चूज करके इस नंबर को डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेल H30 को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद होम टैब पे जाऊंगा। होम टैब के बाद मैं नंबर
ग्रुप में आऊंगा और यहाँ से परसेंटेज के साइन पे जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा जो नंबर है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा जो कि है H30 और अपने कीबोर्ड में एक शॉर्टकट कॉम्बिनेशन हिट करूंगा जो कि है Ctrl+Shift+5। जैसे ही मैं इस शॉर्टकट को हिट करूंगा ये जो नंबर है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस में हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर भी चाहिए, तो इस केस में हम फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। तो Ctrl+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करते हैं और उसके बाद यहाँ पे नंबर टैब के अंदर कैटेगरी फील्ड में हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेसिमल नंबर्स पे हम 2 सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये नंबर इस फॉर्मेट में आ जाएगा। करते हैं अपने तीसरे चैलेंज की तरफ, जहां पे हमें इस नंबर को करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और इस नंबर पे हमें डॉलर साइन भी अप्लाई करना है। इसके साथ 1000 प्लेसेस पे जो सेपरेटर है उसको ऐड करेंगे प्लस 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद Ctrl+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं करेंसी फॉर्मेट में आऊंगा। करेंसी फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे मैं डेसिमल प्लेसेस पे 2 सिलेक्ट करूंगा और सिंबल में से मैं डॉलर का साइन चूज करूंगा। यहाँ पे बाकी कंट्रीज के भी जो करेंसी के साइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, पर हमें डॉलर साइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम डॉलर साइन चूज करेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये जो नंबर है इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इस सेम चीज को मैं एक शॉर्टकट की मदद से भी अचीव कर सकता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सेल H31 को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड में एक शॉर्टकट हिट करूंगा जो कि है Ctrl+Shift+4। जैसे ही मैं इस शॉर्टकट को हिट करूंगा मेरा जो ये नंबर है ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं अपने फोर्थ चैलेंज को, जहां पे हमें 75,000 को इस तरह के फॉर्मेट में लाना है, यानी कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में लाना है। अकाउंटिंग और करेंसी फॉर्मेट में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में जो आपका डॉलर साइन है या फिर जो करेंसी का जो आइकन होता है वो हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है और जो नंबर होता है वो एक्सट्रीम राइट पे होता है। तो चलिए इस नंबर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सेल H32 को सिलेक्ट कर लिया है। Ctrl+1 की मदद से मैं फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा। इसके बाद नंबर टैब में मैं कैटेगरी फील्ड में से अकाउंटिंग को सिलेक्ट करूंगा, डेसिमल प्लेसेस को चूज करूंगा जो कि है 2, सिंबल चूज करूंगा जहां पे सिंबल आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉलर का जो सिंबल है वो मिलता है आपको, या फिर आपके रीजन के अकॉर्डिंग जो सिंबल होता है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंबल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमारा नंबर इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। अब हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस तरह के नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद Ctrl+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करूंगा। इसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पे साइंटिफिक कैटेगरी के अंदर और इसके बाद डेसिमल प्लेसेस को सेट करके मैं ओके पे क्लिक करूंगा और ये जो नंबर है ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो हमने अभी यहाँ पे एडजस्ट किया है वो खाली इस नंबर की अपीयरेंस को एडजस्ट करा है, जो वैल्यू है इस नंबर की वो चेंज नहीं हुई है। फॉर्मूला बार पे देख सकते हैं जो नंबर है वो अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर इसकी जो अपीयरेंस है वो हमने मॉडिफाई की है। अब देखते हैं सेल H34 में मौजूद नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर लेते हैं। इसके बाद नंबर वाले टैब में हम कैटेगरी फील्ड में फ्रैक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अप टू 1 डिजिट को चूज करके ओके पे क्लिक करेंगे और ये जो नंबर है ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। सेल H35 में जो नंबर मौजूद है वो आपको अभी न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये एक डेट है। तो चलिए इसकी अपीयरेंस को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ये देखते हैं। इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो है Ctrl+Shift+3। जैसे ही इस कीबोर्ड में मैं अपने इस शॉर्टकट को हिट करूंगा मेरा जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको इस फॉर्मेट में लाने का जो दूसरा तरीका है वो है फॉर्मेट सेल की डायलॉग बॉक्स के थ्रू। यहाँ पे मैं नंबर्स कैटेगरी में डेट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप वाली फील्ड में हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं, जिसमें
किसी भी एक फॉर्मेट को चूज करके हम इस नंबर की जो अपीयरेंस है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें इस फॉर्मेट में लाना है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है तो इसके लिए हम इस तरह के फॉर्मेट को यहाँ पे सर्च करेंगे जो कि है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा जो नंबर है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली हम देखते हैं सेल नंबर H36 में जो वैल्यू है उसे हम टाइम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो है Ctrl+Shift+2। जैसे ही मैं इस शॉर्टकट को अपने कीबोर्ड पे हिट करूंगा ये जो नंबर है टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव जो तरीका है वो है फॉर्मेट सेल के थ्रू। तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स लॉन्च करूंगा, डेट की तरह ही यहाँ पे मैं कैटेगरी के अंदर टाइम को चूज करूंगा और अपनी रिस्पेक्टिव फॉर्मेट को सर्च करके सिलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा और ये जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा।